दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोटर आईडी कार्ड के रिगार्डिंग। ठीक है, जो वोटर आईडी कार्ड में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी ना किसी किसी का बन जाता है, तो 90% केसेस में जो है ये बन नहीं पाता है। कोई नोटिस इशू होता है, हेयरिंग का नोटिस। ठीक है, जब आप हेयरिंग पे जाते हैं डॉक्यूमेंट सब देख लिए जाते हैं, या फिर या तो वो अप्रूव कर देते हैं, या फिर एक समस्या आती है, वो क्या करते हैं, आपसे बोलते हैं आधार पैन, जो कि आप ऑलरेडी लगा चुके हैं, एज अ बर्थ प्रूफ पैन कार्ड लगा चुके हैं, और आधार एज एड्रेस प्रूफ आप लगा चुके हैं, या ये मान लो कि आइडेंटिटी प्रूफ आप आधार लगा चुके हैं। ठीक है, अब वहाँ जाकर वो आपसे सवाल करते हैं कि हमें 10th की मार्कशीट दिखाओ। जिसके बाद 10th की मार्कशीट है वो तो दिखा देगा, जिसके बाद नहीं होगी वो क्या करेगा। पहला सवाल ये। दूसरा ये, वो मांगते हैं कोई स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट, यानी कि पासपोर्ट या फिर कोई ऐसा सबूत जो कि आप उस जगह पे, जैसे पर्टिकुलर मैं बात करूँ, हर स्टेट का अलग अलग होता है। मैं दिल्ली से हूँ, तो वो कहते हैं कि दिल्ली में रहने का प्रूफ दिखाओ, 5 साल से आप दिल्ली में रह रहे हो। जबकि वोटर आईडी कार्ड के लिए वेबसाइट पे भी आप जाओगे ईसीआई की, तो उस पर कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है। वो बोलते हैं कि एड्रेस प्रूफ और बर्थ प्रूफ दे लो, हम आपका एनरोलमेंट अपडेट कर देंगे, या एनरोलमेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो उसमें होता क्या है फिर, वो ये सब चीज़ें अननेसेसरी जो मांगते हैं, तो बंदा वहाँ से जो भी एप्लीकेंट होता है वापस आ जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि इसके सॉल्यूशंस क्या है। ठीक, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हम आ गए मोबाइल की स्क्रीन पे, यहाँ पे टाइप करेंगे वोटर आईडी। ठीक है, वोटर आईडी। ठीक, वोटर आईडी आ गया। यहाँ पे वोटर आईडी का पेज खुल जाएगा। ठीक, जैसे ही पेज खुलेगा, सबसे पहले वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले लिंक क्लिक करने के बाद हम वेबसाइट पर आ जाएंगे। वेबसाइट पर से ये नोटिफिकेशन को यहाँ से कट कर देना है। कट करने के बाद हम जाएंगे लॉगिन पर। मैंने अपना अकाउंट इसमें बना रखा है, अगर आपका नहीं बना तो आप इसको यहाँ से साइन अप करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, मैं अपना मोबाइल नंबर डालूँगा और इसको लॉगिन करूँगा। एक ओटीपी आएगा, 2 से 3 सेकंड में एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको डालना है। ये देखिए ओटीपी आ चुका है, 366 मैं यहाँ डालता हूँ। ठीक, आफ्टर ओटीपी ये साइट जो है दोबारा से ऐसे लिंक होगा, उसको फिर से कट कर देना है। अब यहाँ पे आप लॉगिन हो चुके हैं। ठीक है, अब क्या करना है, आपने आपने यहाँ पे न्यू एनरोलमेंट के लिए फॉर्म नंबर 6 भरना है। ठीक है, सबसे पहला फॉर्म है फॉर्म नंबर 6। आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म नंबर से, इफ़ यू आर 18 और अबव और यू विल टर्न 18 इन फ्यू मंथ। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे फिल फॉर्म 6। ठीक, फिल फॉर्म 6 में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ मैं भी फॉर्म नहीं भरूंगा, मैं सिर्फ बताऊंगा कि हमें करना क्या है। ठीक, तो जैसे पहले एनरोलमेंट में होता है, जैसे कि जो भी एसओपी है फॉलो करेंगे, अपना स्टेट डालेंगे। यहाँ पे स्टेट डालने के बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं सेंट्रल दिल्ली से हूँ तो सेंट्रल करूँगा। उसके बाद कॉन्सिस्टेंसी करेंगे। कॉन्सिस्टेंसी अपनी सेलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे डालेंगे नेम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम, राइट। ऐसे ही सर नेम आगे आप डाल सकते हैं। उसके बाद डालेंगे एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। उसके बाद फादर नेम, फादर की डिटेल, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, राइट। उसके बाद आधार नंबर डालने के बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद डेट ऑफ बर्थ के बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग एज प्रूफ, जो कि मैं बात कर रहा था पहले। एज प्रूफ के लिए आप इसमें डाल देंगे पैन कार्ड। आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या मांग रहा है, पैन कार्ड, आधार कार्ड। आप बेसिकली इसमें पैन कार्ड ही लगाएं, मेरी तरफ से एक सजेशन है। आप डीओबी प्रूफ के लिए पैन कार्ड लगाएं, और अगर जिसके पास पैन कार्ड नहीं है तो वो बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकता है या पासपोर्ट भी लगा सकता है। ठीक है, उसके नीचे आएंगे, यहाँ पे एड्रेस मेंशन करेंगे। ठीक है, विलेज नेम वगैरह लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, तहसील। ठीक है, उसके बाद आने के बाद यहाँ पर एड्रेस का प्रूफ लगाएंगे। एड्रेस प्रूफ इन द सेंस आधार कार्ड, राइट। आधार कार्ड लगाएंगे। आधार के बाद इसे ओके करेंगे। अगर आप कैटेगरी डिसेबिलिटी है,
कोई अगर आप स्पेशल कैटेगरी से या डिसेबिलिटी से हैं तो आप यहाँ पे अपना जो डिसेबिलिटी कैटेगरी है वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, सर्टिफिकेट भी डाउन अपलोड करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, राइट। अब एक और चीज़ है इसमें, द डिटेल ऑफ माई फैमिली मेम्बर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द इलेक्ट्रल रोल एट करंट एड्रेस विद होम आई करंटली रेजिड आर एज अंडर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे आपके मदर फादर है, ब्लड रिलेशन सिस्टर ब्रदर का पहले से अगर आपका वोटर आईडी कार्ड बना है तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल डाल के, रिलेशन डाल के और उसका एपिक नंबर डाल के आप नेक्स्ट ओके कर देंगे। उससे क्या होगा कि आपकी फील्ड जो है ना वो जल्दी वेरीफाई हो जाएगी, और 90% चांसेस में ये होता है कि आपका जो एनरोलमेंट है वो जल्दी एनरोल हो जाता है, राइट। उसके बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन देंगे, विलेज टाउन सेलेक्ट करके, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, और ये भी डालना होगा आपको यहाँ पे कि आप इस एड्रेस पर कब से रह रहे हैं, ठीक है, कौन से सन से आप इस एड्रेस पर रह रहे हैं, ठीक है। जो भी आपकी डीओबी होगी उसमें से मंथ और ईयर डाल देंगे, ठीक, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई 18 साल का हुआ है कोई बच्चा, तो 90% केसेज में ऐसा होता है कि वो वहाँ पे बाई बर्थ ही होता है, ठीक। आप अपने केस में इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लेस डाल के, अगर आप दिल्ली से, जैसे मैं दिल्ली से, तो मैं दिल्ली डाल के इसको सेव कर दूंगा, नेक्स्ट करके यहाँ पे ओटीपी डालेंगे, कैप्चा डालने के बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद इस फॉर्म को भर देंगे। अब मेन जो समस्या थी उसकी हम बात कर लेते हैं। बात ये है कि मेन समस्या हमारी ये है कि जब हम इलेक्ट्रल रोल के लिए अप्लाई करते हैं तो होता क्या है, जब हम फॉर्म नंबर 6 भरते हैं, फॉर्म नंबर 6 भरते हैं तो क्या होता है, एक हेयरिंग नोटिस जारी हो जाता है, हेयरिंग नोटिस जारी हो जाता है, ठीक है। उसमें टाइम लिखा होता है, जैसे 12 बजे। एक आपकी जो कंसिस्टेंसी का ऑफिस होगा आसपास के नियर बाय का, आपके एरिया का, वहाँ पर आपको लिखा होगा कि आप इस ऑफिस में जाकर विजिट करें, 12 बजे का टाइम होता है और डेट होती है, डेट एंड टाइम, ठीक है। उस डेट पर्टिकुलर डेट और टाइम पे आपको जाना होता है, और वहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली आपने फॉर्म नंबर 6 यानी कि न्यू एनरोलमेंट में आधार और पैन लगाया होता है, आधार एज अ एड्रेस प्रूफ, ठीक है, वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। दूसरी चीज़ आपने एज अ बर्थ प्रूफ, बर्थ प्रूफ पैन कार्ड लगाया होता है, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। समस्या जब आती है जब वो आपसे अननेसेसरी डॉक्यूमेंट, मैं अननेसेसरी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वोटर आईडी कार्ड ने कहीं भी वेबसाइट पे अपनी ये बात नहीं की है कि आपको 10th का सर्टिफिकेट या फिर आपको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट देना है जो आपको ये प्रूव करे कि आप उस स्टेट में या उस एरिया में इतने साल से रह रहे हो, क्योंकि और आप पढ़े लिखे नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। क्योंकि कई कई केसेस में ये भी हुआ है कि जब मैंने क्लाइंट को भेजा है तो वहाँ पर जो एप्लीकेंट है वो जाता है तो वो कहते हैं कि 5th का 8th का 7th का कोई भी प्रूफ दिखा दो, आपने यहाँ से पढ़ाई की है, जबकि वोटर आईडी कास्टिंग ऑफ वोट का एक आइडेंटिटी है कि हाँ जी मैं वोट डालने के लिए अब जो है वो 18 साल का हो चुका हूँ, और 18 साल होते ही हमें राइट मिल जाता है कि हमें कास्ट ऑफ वोट किया जाए, ठीक। तो जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में ये कि 18 साल के बाद कोई भी जब बंदा 18 साल का हो जाता है तो वोट डालने का अधिकार उसको मिल गया, ठीक है, वो जाके अपना एनरोल करा ले। तो वहाँ पे एजुकेशन का रोल कहाँ से आ गया, आप मुझे ये बताइए। इसलिए मैं इस चीज़ को अननेसेसरी डॉक्यूमेंट कह रहा हूँ, इसलिए वो वहाँ पे आपसे क्या मांगते हैं, 10th की मार्कशीट दे दो, ठीक है, 12th की मार्कशीट दे दो, 12th की मार्कशीट दे दो, राइट। 8th क्लास की मार्कशीट दे दो, नहीं है तो कि आप यहाँ रहे हो, ताकि हमें प्रूव हो जाए आप यहाँ रहे हो। जब हमने रेजिडेंस प्रूफ आधार लगा दिया तो अब आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो अब इसका सोल्यूशन सुनो, करना क्या है। जैसे ही आप उस दिन हेयरिंग आ जाए आपको और आप हेयरिंग पे जाएँ तो वहाँ पे जाके आपने करना क्या है, पहले आप उनसे पूछ लें, ठीक, कि सर क्या क्या देना है।
जब वो बोले ये दे दो वो दे दो 10th का सर्टिफिकेट दे दो, आधार और पैन के अलावा कुछ भी मांगे, आपने क्या करना है, आपने सीधा कॉल करनी है 1950 पे, और वहाँ पे जो भी एग्जीक्यूटिव आपसे बात करे उसका नाम पूछना है। जब वो कस्टमर केयर आपका फ़ोन उठाएगा हेल्पलाइन, तो वो बताएगा आपको कि मैं कौन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसको पूरा उससे पूछ लेना है। उसके बाद पूछना है कि सर व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ द न्यू एनरोलमेंट, ठीक। वो आपको बताएगा कि आधार लगा दो एड्रेस प्रूफ में, जैसे कि मैंने 2 मिनट पहले बताया था, आधार लगा दो एड्रेस प्रूफ में, और पैन कार्ड लगा सकते हो आप बर्थ प्रूफ में, आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। तो आपको तभी बोलना है इमीडिएट कि हम इस ऑफिस में यहाँ पे आए हैं, ये हमारी कंसिस्टेंसी नंबर है, ये वार्ड है, और इस एरिया में हम आए हैं, हमने इनको आधार कार्ड और पैन कार्ड दे दिया है, न्यू एनरोलमेंट का केस है हमारा। बट यहाँ पे फिर उनका नाम पूछना जो आपसे ये सब डॉक्यूमेंट मांग रहा है, और उसकी डेजिग्नेशन, ठीक है। वो ARO हो सकता है या कोई भी हो सकता है जो वहाँ पर एग्जीक्यूटिव बैठा हो, उसका नाम बताना है, उससे सीधी बात करा देनी है कि सर हम 1950 पे कॉल कर की है हमने, और ये बोल रहे हैं कि आधार और पैन से हो जाएगा, फिर आप ये डॉक्यूमेंट क्यों मांग रहे हैं। तो 90% चांस है, 90 क्या 99% चांस है कि आपका एनरोलमेंट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, मेरे नंबर पे। मेरा नंबर है 7042454031, ठीक है। आप व्हाट्सएप करके पूरा कंसर्न लिख सकते हैं कि हमें ये दिक्कत है, मैं कोशिश करूँगा कि 100% मैं आपको इसका सोल्यूशन दूँ, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।